सीमा तुली के जंगल में टूना और टुनिया नाम की दो चिड़िया रहा करते थे। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण उन दोनों का घर टूट गया। बहुत मुश्किल से ही वो दोनों वहाँ पर ही रहते हैं। बारिश रुक जाने के बाद टुनिया टुन्ना से कहता है, सुनो टुन्ना, हमारा घर तो पूरी तरह से टूट गई है। इस छोटे पेड़ में घोंसला बनाना ही हमारी गलती थी। एकदम ठीक टुनिया, अगर बड़े पेड़ में हम लोग घोंसला बनाते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा तो अंडा देने का समय भी नजदीक है। चलो, वो जो सोनापुरी जंगल में बड़ा सा पेड़ है, वहाँ घोंसला बनाएंगे हम लोग। इसके बाद टुन्ना और टुनिया सोनाचूरी जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर घोंसला बनाते हैं। उस पेड़ में थी एक नागिन। वो नागिन उन दोनों को घर बनाते हुए देखती है और बहुत गुस्सा होती है और मन ही मन कहती है, अच्छा ये बात है। इस पेड़ में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ कोई आने का हिम्मत नहीं करता। वहाँ पर तुम लोग घोंसला बना कर रहोगी। मैं तुम लोगों को रहने नहीं दूंगी। इससे पहले जितना भी पक्षी यहाँ घोंसला बनाए, मैंने उन सब के घोंसले तोड़ दिए और मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। अगले दिन सुबह टुन्ना ने कहा, देखो, तुम्हारा तो अंडा देने का समय भी हो गया है और हमारा घोंसला भी तैयार हो गया है। सचमुच इतना सुंदर घोंसला होगा मैं नहीं सोची थी। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग यहाँ पे शांति से रह पाएंगे और तूफान आने के बाद भी। नागिन उन दोनों की बातें सुन रही थी और मन ही मन कहती है, रुक, अभी मजा चखाती हूँ। बहुत मजा आ रहे हैं ना? मैं तुम लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। उस पेड़ के चारों तरफ बहुत ही साफ सुथरा था, लेकिन वो पंछियाँ पोटी करना शुरू कर देती हैं। वह जगह भी बहुत गंदी हो गई। अगली सुबह नागिन ने उस जगह को देख करके ही छी 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 छी, कितना गंदा कर दिया है मेरा प्रिय पेड़ को ये लोग। पूरी रात ये लोग पोटी कर कर पूरा जगह को गंदा कर दिया है। रोज ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। उसी दिन सुबह टुन्ना ने कहा, तुम्हारा तो अंडा देने का समय हो गया है और कुछ खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। हमारे लिए तो यह नई जगह है। चलो थोड़ा दूर चलकर हम लोग खाने के लिए कुछ ले आए। जब वो दोनों खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं तो नागिन उनका घर जोर जोर से मारकर तोड़ देती है। देखो, अब अपनी घोंसले की हालत देखो। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। देखती हूँ कैसे तुम लोग यहाँ पे अंडा देती हो। यह जगह पर पोटी कर कर के तुम लोग बहुत गंदा कर दिया है। वो दोनों खाना ढूंढते ढूंढते इधर उधर एक नदी के किनारे पर जाकर बैठी। तभी उसी नदी पे मिमी और पॉपी का मुलाकात हुई। मिमी और पॉपी उन दोनों के पहले वाले घोंसले के पास रहता था। क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर? घर टूट जाने के बाद तुम लोग तो अब दिखाई ही नहीं देते। हम लोग अब सोनाचूरी जंगल में रहते हैं। मैं तो अंडा दूंगी। अंडा देने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए ना, इसलिए हम लोग एक बड़ा सा पेड़ पर एक घोंसला बनाए हैं। तुम लोग एक दिन मेरे घोंसले पर आओ और सब साथ मिलकर मजे करेंगे। तुम पहले अंडा दो, फिर उस अंडे में से बच्चे निकलेंगे, तब मैं तुम्हारे अंडों को देखने आऊंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, तुम लोग वही करो। चलो टुनिया, अब हम लोग अपने घर चले। जब वो दोनों लौट आई तो देखा उन दोनों का घोंसला नीचे गिरा हुआ था। ये क्या टुन्ना, हमारा इतना बड़ा नुकसान किसने किया? हाय 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 हाय, अब क्या होगा? हम लोग इतना मेहनत कर कर यह घोंसला बनाया था, पूरी तरह से टूट गई है। नया घर बनाने में बहुत परेशानी होगी। आज तो तूफान भी नहीं आया है, फिर यह घर कैसे टूट गया? मुझे लगता है कोई जानबूझकर ये सब किया है। अच्छा टोनिया, तुम इतना सोच क्यों रही हो? अंडा देने के लिए अभी भी 2-3 दिन बाकी है। घोंसला नहीं बनेगा तो तुम अंडे कैसे दोगी?
चलो फिर से थोड़ा मेहनत कर कर घोंसला बनाते हैं। चलो टुनिया, हम लोग थोड़ा और लकड़ी बकड़ी मजबूत लेकर आते हैं ताकि कोई हमारा घर फिर से तोड़ ना पाए। फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं घास और पत्तियां लाने के लिए। इसके बाद वो दोनों फिर से घर बनाने में लग गई और नागिन सब कुछ देख रही थी। ये लोग तो बहुत जिद्दी पक्षी हैं। मैंने घोंसला तोड़ दिया, फिर भी यह लोग घोंसला बना रहे हैं। नागिन फिर से आ गई उन दोनों का घर तोड़ने के लिए। ठीक उसी वक्त टूना और टूनी भी आ जाती है। रुको, खबरदार, कौन हो तुम और क्यों हमारा घोंसला तोड़ रही हो? हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, बस घोंसला बनाकर रहने के लिए आए हैं। नहीं, मैं मेरे पेड़ में किसी को रहने की अनुमति नहीं देती और तुम्हें भी नहीं दूंगी। तुम लोग चले जाओ, वरना मैं ये घर फिर से तोड़ दूंगी, नहीं रहने दूंगी यहाँ। कृपा करके मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने दो। अंडे से बच्चे निकलने के बाद ही हम चले जाएंगे। ऐसी हालत में हम लोगों को यहाँ से मत निकालो। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन के अंदर में तुम लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम लोग मेरी जगह को गंदा नहीं करोगे। पूरा दिन इस जगह को पॉटी कर कर के गंदा कर देते हो। ऐसा करोगे तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगी। मेरी नींद खराब हो जाती है, सोने के बाद भी तुम लोग मेरे सर पे पॉटी करते। नहीं नहीं, हम लोगों को क्षमा कर दो नागिन, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फिर नागिन वहाँ से चली जाती है और फिर इसी तरह एक दिन बीत जाते हैं। आज को लेकर तो 2 दिन हो ही गया। कल टुनटुनी को यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। आज थोड़ा समय खेत घूम आती हूँ। उसी दिन सुबह टुनिया के अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं और टुनिया और टुन्ना बहुत खुश थे। देख रही हो टुनिया, हमारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह हुए हैं। सुनते हो, अब तो हमारे बच्चियों को यहाँ से लेकर चले जाना पड़ेगा। एक बात तो हमने सोचा ही नहीं, बच्चियाँ तो अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं। अभी तो ये लोग उड़ भी नहीं पाएंगे। अभी हम लोग घोंसला छोड़कर कैसे जाएंगे यहाँ से? ये तुम सही बात बोल रही हो। चलो हम लोग नागिन के पास जाते हैं। नागिन, नागिन, अंदर हो क्या? तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। अंदर से तो कोई आवाज नहीं आया। चलो हम लोग बगल के खेती वाले जमीन में देखते हैं। वो लोग खेत में जाकर देखते हैं तो नागिन को एक शिकारी बंदी बनाकर रखा हुआ था। फिर शिकारी बोलता है, आहा, क्या बात है, बहुत दिन बाद तुम हाथ लगी हो। मैं अभी सफेरे को लेकर आता हूँ और तुमसे वह मणि छीन लूंगा। शिकारी को जाते ही फिर टुन्ना और टुनिया वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम परेशान मत हो नागिन, तुमने हमें मुसीबत के समय पे रहने दिया, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर टूना और टोनी जाल को खींचने लगते हैं और नागिन को वहाँ से मुक्त कर देते हैं और शिकारी को आने से पहले वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सच में आज तुम लोग नहीं रहते तो मैं जिंदा ही नहीं रहती। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे घोंसले में ही रहो। हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। सच सच में हमारी परेशानी दूर हुई। ये देखो नागिन, हमारे बच्चे। सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। तुम लोगों के बच्ची बहुत खूबसूरत है। इन लोगों को अच्छे से देखभाल करना। मेरे पास एक और जादुई नागमणि है जो मैंने किसी को नहीं बताया। उस नागमणि से जो भी खाना मांगोगी वो खाना ला देगा और वो सब मिलकर एक साथ बहुत ही आनंद से रहने लगते हैं।